कि मंथन हो रहा है महाराष्ट्र के भीतर और महायुति में जो मंथन से विष निकल रहा है वो सारा एनसीपी के गले में डाला जा रहा है और जो अमृत निकल रहा है वो तो शिवसेना और बीजेपी मिलकर बांट रही है। ऐसा ऐसा तो नहीं है ना कुछ? बिल्कुल नहीं है। और आप इसीलिए कह रहा हूं कि गलतफहमी में मत रहिए। हम अपनी तरह से तौर तरीका, हमारी एक शैली अलग है और वो शैली हमारी हमें भी खुशी है, गर्व है कि हमारी जो एक मैच्योर काम करने की और पॉलिटिक्स करने की जो शैली है वो हमें बहुत आगे ले जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी को हम जैसे पार्टनर्स उनको साथ में रखना उनको भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझिए कोई मजबूरी थी क्या। जब हम एनसीपी जब गई सरकार में 2023 में, तब एनसीपी उनकी ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की मेजॉरिटी की सरकार थी। एकनाथ जी मुख्यमंत्री थे। कोई दूर दूर से भी वो सरकार को गिराने की ताकत नहीं थी किसी के नंबर की तो मजबूरी थी नहीं। लोकसभा की आंकड़े ही दिखा रहे थे कि लोकसभा चुनाव में अगर थर्ड पार्टनर नहीं होगा तो वो आगे चला नहीं पाएंगे। देखिए लोकसभा में कोई मजबूरी नहीं थी। जिस तरह का आप अपने आप को कम आंक रहे हैं। देखिए आपको भी पता है कि बीजेपी की मजबूरी थी। साहिल ये बात भी सुन लीजिए, लोकसभा के पहले माहौल बहुत अच्छा था। वो कहीं ना कहीं वो 400 पार के वजह से कुछ लोगों ने गलतफहमी जो निर्माण की, संविधान बदल जाएगा, कुछ 2-4 लूज स्टेटमेंट्स कुछ लोगों के माध्यम से हुए। बीजेपी के कुछ उसमें लोग थे जिन्होंने ऐसे एक वाक्य, जो इंपॉर्टेंट लोग नहीं थे मगर उसको एक चल पड़ा और लोगों को ये ऐसा कहीं लगने लगा कि संविधान सही में बदल जाएगा। एक विशिष्ट वर्ग में एक ऐसा माहौल बना और उसी के वजह से लोकसभा के चुनाव में परिणाम हुए। और उसी टाइम पे 2 घटनाएं हुई थी। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन उस टाइम पे जरांगे पाटिल का चरम सीमा पे था, आरक्षण का आंदोलन। और तीसरी बात हुई थी कि उसी वर्ष दुर्भाग्य से दूध के, कपास के, सोयाबीन के ये दामों में कमी हुई थी और उस वजह से किसानों में भी थोड़ी एक प्रकार से, और प्याज के भी दाम। तो इन सारी चीजों की वजह से थोड़ा वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 फैक्टर्स बन गए। वरना महाराष्ट्र में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि यहां पर महायुति बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी कम वोट प्राप्त करेगी, ऐसा कहीं नहीं था। अब जो हो गया